हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5। अभी तक हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। अब उस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिला करके किस तरीके से नए नए सेटअप बनाएंगे, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप मैं बताने वाला हूं उसको किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस साथ में मिलकर के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ काम करता है, तब जाकर के आपका जो विन रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन इफेक्टिवली कैसे ड्रॉ किया जाए, ये चीज आज आप इस वीडियो में देखेंगे। और आने वाले टाइम में आप इस चीज को खुद से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आपको भी इसी तरीके से सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी दिन को ले लेते हैं। हालांकि अब आज मैं ड्रॉ करूंगा तो अगले दिन को दिखाएगा, लेकिन मैं कोई पीछे का चार्ट से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है। कोई ऐसा दिन लेता हूँ जो कि सही में काम करे, क्योंकि कई बार मार्केट ऐसा होता है कि काफी ज्यादा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, तो उसके लिए फिर पीछे जाकर के ड्रॉ करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, सो ये ले लेता हूँ 28 तारीख के दिन को, और मैं 29 तारीख का जो दिन है उसको मैं ढक देता हूँ राइट साइड से। ओके, चलिए अब यहाँ पे ड्रॉ कैसे करना है, थोड़ा सा मैं चार्ट को और बड़ा कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर ड्रॉ करने के लिए चार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो पीछे के चार्ट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए सिंपल यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, उस पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर Alt+H से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे दिन के हाई का, जो भी आज के दिन का हाई है। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो हम लोग अगले दिन के लिए ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग आज ड्रॉ करते हैं, यानी कि अब से आगे वाले चार्ट में उस तरीके का जो नेचर है चार्ट का, वो वहीं पे या तो सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। इसलिए हम लोग पिछले दिन के चार्ट को देखते हैं और वहां पे उसके हाई को मार्क करते हैं। ओके, फिर से हम लोग एक लो को मार्क करेंगे, यहाँ पे ए इसका लो हो गया। अब मिनिमम जो निफ्टी 50 है, जैसे निफ्टी 50 अभी 24,000 के आसपास के एरिया पे चल रहा है, तो हम लोग मिनिमम 50 पॉइंट के आसपास का गैप रखेंगे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि उस दिन का नेचर कैसा था चार्ट का। कई बार क्या होता है कि चार्ट में बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो गैप होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 60 से 70 पॉइंट का कर सकते हैं, कई बार 100 पॉइंट्स का भी हो सकता है। लेकिन जनरली आप 50 से 60 पॉइंट के आसपास में गैप अप रखिएगा किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइनों के बीच में। ओके, सो दो लाइन होगी। अब हम लोग नेक्स्ट कोई ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बार बार उस पॉइंट को टच करता हो, उससे या तो सपोर्ट लेता हो या फिर रेजिस्टेंस लेता हो। हम लोग ऊपर से अगर देखते हैं तो ये लगभग 500 पॉइंट के आसपास में है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो एक बीच में आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट कई बार ये इस पॉइंट पे रुका है और इस पॉइंट पे रुका है। एक मिनट में पेन ना ले लेता हूँ, फिर बताने के लिए हो जाएगा सही से। ओके, इस पॉइंट पे मार्केट रुका है, फिर जाकर के यहाँ पे रुका है, उसके बाद एक छोटा सा कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना करके ये इतना दूर तक ऊपर जाके फिर नीचे आया है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। ऑलराइट, ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास का है। अगर आप मीजर करेंगे तो ये मीजर का टूल हो गया, यहाँ से आप मीजर करिए तो 56 पॉइंट के आसपास परफेक्ट है। और छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट देखें तो यहाँ कहीं पे मार्केट ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया है इसके बीच में। यहाँ भी इस पॉइंट पे मिल गया, आपको यहाँ भी मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा लाइन होगा? नेक्स्ट कुछ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ भी रुका है, यहाँ भी रुका है। आप चाहें तो पीछे का हेल्प ले सकते हैं कि पीछे चार्ट क्या किया है। ओके, पीछे यहाँ से आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, एक कल का क्लोजिंग। एक पॉइंट याद रखिएगा कि मार्केट का क्लोजिंग और मार्केट का ओपनिंग, ये दोनों ही बड़ा क्रूशियल रोल निभाते हैं किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। वो आपको आगे पता चल जाएगा धीरे धीरे। ऑलराइट, तो पीछे कुछ ऐसा चार्ट है नहीं। पीछे जो भी मैंने अभी लाइनें अभी ड्रॉ किया है, ये देखिए, मैंने तो वैसे यहाँ देख करके ड्रॉ किया था, लेकिन पीछे जाकर के देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट रुका है, नीचे भी मार्केट रुका है। ओके, इसी पॉइंट के आसपास में कंसोलिडेट किया है। यहाँ भी देखें तो वही काम है, और यहाँ भी। अभी फिर से हम लोग 28 तारीख वाले में आ जाते हैं। ठीक है,
29 तारीख को वापस ढक देते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल एक लाइन नहीं होता है, एक ज़ोन होता है। तो 2-4 पॉइंट का ऊपर या 2-4 पॉइंट का नीचे होना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि पिन पॉइंट जो आपने सपोर्ट और ड्रॉ का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइनें ड्रॉ किया है, वो एकदम वहीं से मार्केट पलटेगा, चाहे वहीं पे मार्केट रुकेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 2-4 पॉइंट ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, क्योंकि एक वो ज़ोन होता है, ना कि एक लाइन। ज़ोन किस तरीके से बनता है, एक ट्रायंगल लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये एक ज़ोन है, जैसे ये एक ज़ोन हो सकता है। अब देखेंगे बड़ा ध्यान से, मार्केट देखिए इस ज़ोन पे ही टकराया है। ये नीचे का पॉइंट हो गया इस ज़ोन के अंदर, ये ऊपर का पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है? तो इस ज़ोन के आस-पास में जब मार्केट पहुँचता है तो हलचल होती है, या तो मार्केट नीचे आता है या वहाँ से पलट जाता है, तो ये चीज़ें हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लाइन होता है वो सिर्फ लाइन नहीं, ज़ोन होता है, ये समझ लीजिए। अब हमने 5-6 लाइनें ड्रॉ कर लिए। जनरली हम लोग 4 लाइनें ड्रॉ करते हैं, 4 या 5 लाइनें ड्रॉ करते हैं, उसी में काम चल जाता है। लेकिन यहाँ चार्ट का नेचर ये है कि चार्ट ऊपर-नीचे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि चार्ट में क्या-क्या हलचल होता है। ये यहाँ पे देखिए 29 तारीख है ना, ये देखिए, ये 29 तारीख है। अब यहाँ पे 28 तारीख के लेवल को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब 29 तारीख के लेवल्स में क्या-क्या होंगे, वो देखना होगा, राइट? आ जाइए। अभी मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है? मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा-सा नीचे गया है, तो मार्केट ये देखिए, ऑलराइट। ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे रुका है, ठीक है? कल के लो के पास, फिर यहाँ से पलट गया है। फिर मार्केट जब इसको ब्रेकआउट किया है, तो थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे रुका है, ठीक है? इस पॉइंट के आस-पास में। अगर आप इस लाइन को थोड़ा-सा और ऊपर कर देंगे, तो एग्ज़ैक्ट इसी पॉइंट पे है। मैंने बताया था लाइन नहीं, एक ज़ोन होता है, ये हो गया। अब आगे आइए, मार्केट फिर से जब इसका क्लोजिंग हुआ है ना, क्लोजिंग होने के पहले देखिए, कल के हाई के पास पहुँचा है मार्केट, उसके पहले देखिए जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे भी मार्केट रुका है। यानी कि हमारे जो लाइनें हैं, वो तो काम अगले दिन बहुत अच्छे से की है। इसी तरीके से आपको लाइनें ड्रॉ करनी है। अब और आगे चल के देखते हैं क्या आगे के भी दिनों में काम किया है मार्केट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अच्छे से काम किया है। मार्केट इसी पॉइंट पे ओपन हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आके रुका है। उसके बाद इसके हाई पे जाकर के फिर से मार्केट वहाँ से पलट गया है। फिर इसी लाइन पे यहाँ पे देखेंगे, इसी लाइन पे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस खाता हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस खाता हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट। यानी कि हमारी जो लाइनें हैं वो बड़ी अच्छे से काम कर रही है आगे के भी दिनों में। और आगे जा कर के देखते हैं। फिर कुछ टाइम ऐसा होता है, उसके आने के बाद फिर थोड़ा-सा नेचर चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन है, हर दिन चेंज करना है, क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है, इसलिए। अब आगे जाकर के देखेंगे, तो भी मार्केट थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं काम ही करेगा, ओके? सो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें ड्रॉ करनी है। बाकी अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं, तो 50 से 60 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के अंदर करते हैं, तो 100 से 150 पॉइंट के आसपास का गैप रखिएगा। बाकी स्टॉक्स का भी उसी के अकॉर्डिंग रखिएगा जिस अकॉर्डिंग इसके में है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 50 पॉइंट है, 20-25,000 के आसपास का निफ्टी में है और यहाँ पे 50 पॉइंट का गैप है, उसी तरीके से आप स्टॉक्स में भी उसका कैलकुलेशन निकाल करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टॉक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, आप वहाँ पे इसी तरीके से लाइनें ड्रॉ कीजिएगा। और हाँ, टाइम फ्रेम जो हमारा होता है निफ्टी के अंदर, वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और 1 डे के या फिर 1 वीक के अंदर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। वो अलग-अलग टाइम पे डिपेंड करता है कि कब किस चीज़ के लिए चेंज करना है, लेकिन इंट्राडे में 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही रहता है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिएगा। अब आने वाले टाइम में हम लोग 4-5 सेटअप सीखेंगे, जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।